सो गाइस, इस वीकेंड में हमने टोटल 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी और उन तीनों ही पॉसिबिलिटीज की वजह से आज के सेशन में आपको टोटल 3 रीजंस आते हैं कि क्यों बीएससी लिमिटेड में आज के दिन आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लगभग 2 से 2.5% आज के दिन आप रिकवर हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जोन आपका वही रहा है जो पुराना सूप रहा है। वो कैसे? पहली बार चैनल पर आए हो तो NISM 7 सर्टिफाइड VR विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहां पर आपको सभी चीजें मिलती हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस और बहुत कुछ। ठीक है, तो ये था लास्ट वीडियो का स्क्रीन एक मैंने आपके सामने यहां पर शेयर किया है। 2050 हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ट्रेंड ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल आपका आता है 2090 का। यही डिस्कशन था। और दूसरी चीज हमने डिस्कस करी थी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई बुलिश है। RSI 31.4 का है, एमएफआई आपका 18.6 जो कि बुलिश है। और हमने काफी सारे ट्रेंड्स डिस्कस किए थे कि लॉन्ग टर्म पिछले 3 महीनों के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं आपके बुलिश एमएफआई पे। चाहे आप 2100 से 2 बार रिकवर हुए हो, चाहे आप 2340 से रिकवर हुए हो, या फिर 2050 से। ये सभी लेवल्स आपके ऑन चार्ट विद एमएफआई बुलिश आपको हर बार रिकवरी देखने को मिली है। और लास्ट सेशन भी आपका एमएफआई बुलिश था। ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों आज के सेशन में रिकवरी है, अपार्ट फ्रॉम चार्ट पैटर्न। तीसरा रीजन आपका आता है, सेबी ने अभी कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ वीकली एक्सपायरी नहीं रखा है। ये अपडेट आपके पिछले हफ्ते ही आ गई थी, जिसके बाद में बीएससी लिमिटेड बहुत हद तक स्टेबल होता देखने को मिला आपको 2050 के पास और 2020 पे 1990 2020 2050 ये सारे ट्रेंड इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे थे। 1990 2090 2050 ये सभी ट्रेंड आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉसिबिलिटीज पर हमने यहां पर डिस्कशन करा। अब आपके पास एक चीज आती है, आज तो अपर सर्किट लगा देगा लग रहा है। भैया लग रहा है इससे क्या होता है यार? सभी पॉसिबिलिटीज को जब तक आप अच्छे तरीके से रिसर्च एनालिसिस नहीं करोगे, इस तरह से कुछ भी लगता रहेगा आपको। गिरावट हो जाएगी तो भैया लोअर सर्किट कंपनी बकवास, सेबी बकवास, ये सब बकवास। तेजी आ जाएगी तो भैया अपर सर्किट लग जाएगा आज तो। दूसरा आता है शॉर्टर्स की, तो आज बुरी लग गई है, बुरा हाल होने वाला है शॉर्टर्स का तो आज। अरे भैया किसी का बुरा हाल नहीं होता अनलेस अनटिल वो रिसर्च कर रहा है। तो अगर रिसर्च नहीं कर रहा तो भैया किसी का भी बुरा हाल हो जाता है। इस तरह से ना लोगों के सेंटीमेंट्स बदल जाते हैं एक तेजी को देख करके। सेल क्वांटिटी 3,56,000 की है। बायर आज के दिन बहुत ज्यादा कंपैरेटिव में देखने को मिल रहा है सेलर के साथ। अदरवाइज काफी सेशन से पिछले हफ्ते सेलर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी इन कंपैरिजन विद बायर। तो आज बायर भी काफी अच्छे इन कंपैरिजन विद सेलर। अब आपको 3 रीजन पता चल गए और यही 3 रीजन हमने वीकेंड में भी डिस्कस करे थे। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ठीक है, ये आपका चार्ट है इस समय बीएससी लिमिटेड का। और यहां पे आते हैं, ये आपके डेली फ्रेम है। आपको यहां 3 ट्रेंड नजर आ रहे हैं, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ये 3 ट्रेंड आपके हैं 1990 जो पिछले हफ्ते भी और वीकेंड में भी डिस्कस कर रहे थे, 2050 और आता है 2100 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 ट्रेंड हम मार्क कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था वीकेंड में 2050 अगर ये ट्रेंड आपका क्रॉस होता है तो आप अप ट्रेंड में जाओगे, जहां पे 2090 एक आपका पड़ता है NR न्यू रिस्ट्रिक्शन। यही डिस्कस किया था, यहां पर सब मार्क करके भी दिया था आप लोगों को कि क्या क्या आपका NR है, क्या SR, क्या ओल्ड R, क्या ओल्ड N, सब चीजें डिस्कस करी थी। और 2050 ब्रेक करता है तो 2090 की तरफ आप आज के सेशन में चले जाओगे। तो ये पॉसिबिलिटी आपको दिखे। लेकिन अगर आप यहां देखोगे, ये लेवल है 2100 और 2090 के बीच में, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जोन। भैया ये रिस्ट्रिक्शन जोन क्यों है, पहले तो ये समझो। आपको दिख रहा है ये आपका पुराना कंसोलिडेशन, आपको नजर आ रहा है 2050 ये पुराना रिस्ट्रिक्शन, आपको 1990 नजर आ रहा है ये पुराना रिस्ट्रिक्शन। ये सभी ट्रेंड्स आपको पुराने चार्ट्स पर नजर आते हैं, तभी कहते हैं चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 2100 को भी देखोगे तो 2100 आपका पुराना सुपरा रहा है, जिसकी वजह से आपको पहले भी यहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओ, अभी की चीजें डिस्कस करते हैं। आई गेस यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे पर्सनल लगता है, देखो यार,
इतना आसान नहीं है। जितनी जल्दी में मैं आपको बोल देता हूं कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। या चार्ट पे आपके पुराने सुपरा क्या थे, नए सुपरा क्या है, पुराने रेस्ट्रिक्शन क्या थे, वो नए सुपरा कैसे बनेंगे, ये सब चीजें समझने में थोड़ी मुश्किल रहेगी। लेकिन अगर आप 3-4 वीडियो लगातार चैनल पर देखते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब आज के सेशन में जो आपका 2100 ये ट्रेंड आपका 2100 और 1990 ये ट्रेंड आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन और अभी यहां पर कर रहा है रिस्ट्रिक्ट। ये आपका ओल्ड सुपरा भी रहा है, कल डिस्कस भी किया था। 1990 और 2100 ओल्ड सुपरा रहा है, तो ऐसे में ये ट्रेंड आपका रिस्ट्रिक्शन बनेगा, ये ट्रेंड आपका रिस्ट्रिक्शन बनेगा। और ये 2050 आज के दिन आपका क्रॉस यहां पर हुआ है ओपनिंग सेशन में ही। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो 2100 और 1990 पर आपका सुपरा बना है, जिसके बाद आप इस ट्रेंड के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हो। ब्रेक करता है 2100 को, तो हमारे यहां पर नेक्स्ट लेवल जो ब्रेक होना जरूरी है वो आता है 2140। 21, इसको एक बार यहां पर फिर से लेंगे, 2140 ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है। अगर 2100 पर स्टेबल रहता है इस हफ्ते, तो नेक्स्ट लेवल 2140 ब्रेक होना जरूरी है। ये सभी पॉसिबिलिटीज शॉर्ट के अंदर हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि अनलेस अनटिल आपके पास मार्केट बेयरिश ना हो जाए या फिर आपके पास कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे कि आपके एक्सपायरी की न्यूज, ठीक है। आपको पता है कि इस तरह की न्यूज आने के बाद बार बार बीएसई लिमिटेड में करेक्शन दिख रही है। इसी वजह से इन सब पॉसिबिलिटीज पर काम करना जरूरी रहता है कि कहीं आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए, तो चार्ट पर एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सा ट्रेंड आपका ब्रेकआउट होना जरूरी है और कौन सा ट्रेंड आपका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, ताकि आप अपने डिसीजन डिसाइसिवली एप्रोप्रिएट तरीके से लो, रादर देन कि आपको इधर उधर जगह जगह पर किसी से जाकर के पूछना पड़े कि भाई देख ये मेरा पैसा था, अब तू बता मैं इसका क्या करूं। ये सबसे खराब चीज है मार्केट के अंदर, किसी भी हालातों के अंदर, कि आपको किसी और से पूछना पड़े कि भैया मैं अपनी ही सेविंग का, अपने ही कमाए हुए पैसे का मैं क्या करूं। अब अगर जब आप अपने ही कमाए हुए पैसे का अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते ना, आपको कोई जरूरत नहीं है मार्केट में एंट्री करने की। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं डेली बेस पर कि सर ये बता दो, सर इतने दे दूंगा उतने दे दूंगा। भैया आप क्यों देने के लिए आ रहे हो? अगर मैं आपको यहाँ पर NISM 7 सर्टिफाइड, मैं आपको यहाँ पर YouTube पर फ्री में बता रहा हूँ चीजें, भैया क्या क्या डिस्कशन, क्या क्या पॉसिबिलिटी, सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो आप सीखो, उनको इंप्लीमेंट करो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद होगा। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, इस वीकेंड में हमने टोटल 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी और उन तीनों ही पॉसिबिलिटीज की वजह से आज के सेशन में आपको टोटल 3 रीजंस आते हैं कि क्यों बीएसई लिमिटेड में आज के दिन आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है।